नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सहयोग, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, मैं यही प्रे करता हूँ कि जो भी आपने सपोर्ट, सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द हैंग्ड मैन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द हेरोफेंट, एंड द फोर्थ and the last card of the day is 2 of swords. All right, तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। और सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है कार्ड्स का, जिसमें कि स्टार्टिंग हो रही है 3 ऑफ सोर्ड से और आप देख सकते हैं यहाँ एंडिंग हो रही है 2 ऑफ सोर्ड से। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया है बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर आप देखें तो शुरुआत उस समय से हो रही है आपके जीवन में जब आपने बहुत दुख, बहुत तकलीफ झेली, कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं, ऐसा लग रहा है कि एक साथ आपके ऊपर जैसे टूट पड़ी और कुछ चीज़ों के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन अचानक से, हो सकता है अचानक से कोई ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई या कोई ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके लिए दूर दूर तक आप बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था आपको, आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और जिन लोग के द्वारा ये सारा का सारा जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा, जिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए, कहीं ना कहीं अब अगर हम देखें तो ये कार्ड गहराई से अब दिखा रहा है कि जो तकलीफ़, जो दुख उन लोगों ने आपको दिए, जो परिस्थिति इन लोगों ने बनाई जिसके वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, आज फाइनली वो दिन कहीं ना कहीं आ गया कि यही सिचुएशन अब उनके जीवन में घूम कर आ गई है। तो देखिए, ये जो सबसे पहला कार्ड है, ये यही दिखाई दे रहा है कि आपके विरोधी, जिन लोगों के कारण आपने इतना कष्ट सहा, वो बाहर से जितना इस समय दिखावा कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अंदर से इस समय ये लोग अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। सालों तक इन्होंने यही सोचा कि आपको इमोशनल पेन देकर आपकी हिम्मत ख़त्म कर देंगे ये लोग बड़ी आसानी से। लेकिन आज जो एनर्जी है इस कार्ड की, ये बिल्कुल उल्टी कहानी बता रही है। साफ इशारा यहाँ मिल रहा है कि आपकी चुप्पी ने इन्हें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान किया है। काफ़ी समय तक जो आप शांत रहे, आपने कुछ बोला नहीं, आपने अपने समय का वेट किया कि जब सही समय आएगा तब आप जवाब देंगे। और जिस रिएक्शन का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने समय से, वो इन्हें कभी मिला ही नहीं। और अब वही लोग
अपने पुराने फैसलों को याद करके पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हमने गलत इंसान से दुश्मनी तो नहीं ले ली, और आपने इनको दिखा दिया कि बाप कौन है, ये आपने साबित कर दिया। और इनकी सालों पुरानी दुश्मनी की जो हेकड़ी है वो पल भर में पानी पानी हो गई। आपने इनको इनकी जो असली जगह है वो दिखा दिया अच्छी तरीके से। देखिए दिल पर जो तीर इस कार्ड में दिख रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तीर लगा हुआ है दिल पर, ये सिर्फ दर्द नहीं दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कर्मा कभी रास्ता नहीं भूलता। जिसने जैसा बोया था, जैसे बीज बोए, अब वैसी ही फीलिंग उसके अपने दिल तक पहुंच रही है। यानी जो दुख, जो तकलीफ़, जो परेशानियां कुछ लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट की थी और जो आप झेलते आ रहे थे इतने समय से, आपने किसी के आगे घुटने नहीं टेके, किसी से मदद नहीं आपने मांगी, आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अपने आप को जैसे तैसे करके जो बैलेंस आपने क्रिएट किया ना, वो इतना आसान नहीं है। बहुत लोग हार मान जाते हैं, बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा अगर आप एंड में देखें तो वॉरियर जो आपको इस कार्ड में दिख रहा है, ये हैं आप। शुरुआत इतनी दुख और तकलीफ से हुई, इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन खुद को शांत रखकर, बैलेंस में रखकर आप ये बन के निकले, जैसा कि जो लास्ट कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये जो जर्नी है ये इतनी आसान नहीं है। ये 4 कार्ड्स में देखकर जो अभी हम बातें कर रहे हैं, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो आपके ऊपर बीती होगी, जो आपने झेला है, वो ये शब्द डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जो कुछ आपने फील किया है इस पूरे ये जो भी समय बीता है, इसके दौरान जो कुछ भी आपने झेला, जो लोगों का असली चेहरा आपने देखा, जो झूठा नकाब लगाकर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आज तक दिखावा कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को आपने फेस किया इस टाइम पीरियड में, ऐसा मुझे दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरा कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। अब ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपको पहले दुख तकलीफ दिया गया, परेशान किया गया, इमोशनल एक तरीके से आपको जो कुछ हो सका हर ओर से, जैसे एक तरीके से मेंटल टॉर्चर आपको किया गया। फिर भी उतने पर ही नहीं रुके ये लोग। इन लोगों ने आपको ऐसा फंसा कर रखा, जैसे कि आप देख सकते हैं हैंग्ड मैन, कोई चीज़ जैसे रुकी हुई, कोई चीज़ मतलब एक ऐसी ऊर्जा को ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई चीज़ कंप्लीटली जैसा उसको पूरा होना चाहिए था, या किसी काम का पूरा होना जो होना चाहिए था जिस तरीके से, जैसे यहाँ पे फंसा दिया गया किसी चीज़ को। यहाँ इस कार्ड की ये ऊर्जा निकल के आ रही है कि किस तरीके से आपको फंसा के रखा गया, किस तरीके से आपको भ्रम में रखा गया, किसी इंपॉर्टेंट काम को जानबूझ के, चाहे पैसों के दम पे, चाहे कनेक्शंस के दम पर, आपके किसी बहुत महत्वपूर्ण काम को जैसे रोका गया, यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके हर एक इम्पॉर्टेंट जो भी जीवन में जो भी चीज़ें आपके लिए महत्व रखती हैं, उन सारी चीज़ों को एक ऐसे कहीं ना कहीं स्थिति में लाकर आपको पूरी तरीके से मतलब एक ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश की गई कि आप फंसे रहो, बीच में ही अटके रहो, ना आप आगे बढ़ पाओ ना आप पीछे हट पाओ। ऐसी हालत जानबूझ के पैदा की गई। और दोस्तों ये कार्ड अगर हम देखें तो ये कार्ड इशारा दे रहा है, यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू दिखा रहे हैं कि आपके विरोधी जितनी भी प्लानिंग कर रहे थे, हर प्लान बीच रास्ते में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है अब। तो यही प्रॉब्लम जो इन्होंने आपके साथ क्रिएट की गई, आपके जीवन में आपको जैसे फंसा के रखने की कोशिश की गई, अब यही ऊर्जा लौट के उनके जीवन में आ गई है। और यहाँ साफ दिख रहा है कि जितनी भी आपके विरोधियों ने प्लानिंग कर रखी थी, जो ये करते आ रहे हैं, अब हर प्लान बीच रास्ते में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका कोई भी काम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा है कि बार बार जो चीज़ें हैं ये इनके कंट्रोल से बाहर क्यों जा रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आपने शायद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, आपने सिर्फ अपने फोकस को बदला, अपनी ऊर्जा को बचाया और अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू किया। और यही जो बदलाव है, यही जो चेंज है, इस चेंज ने उनके लिए सबसे बड़ी हार कहीं ना कहीं साबित कर दिया। एक ऐसे हालात को पैदा कर दिया कि फाइनली इनको अब हार खानी पड़ रही है जो आपके दुश्मन हैं। जैसे आपको फंसाने की कोशिश की गई, आपको कहीं ना कहीं अटका के रखने की कोशिश की गई, अब वो लोग खुद अटक गए हैं अपने जीवन में। उनका खुद फोकस पूरी तरीके से भटक चुका है। दे आर नॉट फोकस्ड राइट नाउ। इस समय ये लोग क्लूलेस हैं,
डायरेक्शनलेस हो चुके हैं और मैं देख रहा हूँ कि अब इन्हें मजबूर होकर अपना जो पर्सपेक्टिव है वो बदलना पड़ रहा है। और जिसके सामने ये कभी खुद को बहुत पावरफुल समझते थे, सबसे पावरफुल समझते थे, वही अब कहीं ना कहीं इन्हें अपनी लिमिट्स दिखाई देने लगी हैं। अब इनको अपनी असली जगह, कहते हैं ना, अपनी असली औकात इनको अब दिखाई दे रही है। आपने इनको ये दिखा दिया कि बेटा बाप बाप होता है, और जब तक आप चुप थे तब तक इन्होंने आपकी शांति को कमज़ोरी समझ लिया। इनको ये नहीं आइडिया था, दूर दूर तक इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि जब आप जिस दिन जवाब देना शुरू करेंगे उस दिन ये एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। और आज वही हो रहा है। जब से आपने अपना स्टैंड लेना शुरू किया, जब से आपने ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जाओं को रिजेक्ट कर दिया, अपने ऊपर आपने हावी नहीं होने दिया इन लोगों को, ना आपने इन लोगों का प्रेशर अपने ऊपर हावी होने दिया, उस दिन से कहीं ना कहीं आपने इनकी बनाई हुई फाउंडेशन में दरार डाल दी। पहला हिट जो आपने किया ना, उसने इनकी पूरी की पूरी सत्ता हिला के रख दी, जो ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे अभी तक। और मैं देख रहा हूँ कि जितना आपको फंसाया गया, जितना आपको उलझाया गया, आपको लटका के रखा गया कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आज यही ऊर्जा उन लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है कि अब यही चीज़ उन लोग के साथ हो रही है कि इनका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, होता हुआ काम रुक जा रहा है, और इनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ कर दिया या किसी और ने कुछ कर दिया। क्योंकि इनकी मानसिकता वैसी ही है ना कि ये ऐसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, ये खुद यही चीज़ें करते हैं। तो इनको लग रहा है कि आज जब अगर इनका काम नहीं पूरा हो रहा है, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यानी अगले ने भी ऐसा कर दिया है। इसी थॉट के साथ ये जी रहे हैं इस समय। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है यही चीज़। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, और दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके साथ सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बल्कि एक हायर गाइडेंस भी इस समय आपके अराउंड दिखाई दे रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है इन लोगों से। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से आगे बढ़ता है बिना हर वक्त बदला लेने की सोच के, तब उसकी प्रोटेक्शन ऐसी ही बनती है। यानी आपके साथ लाख इन लोगों ने गलत किया, फिर भी आप हर पल अपने मन के अंदर इन लोगों के थॉट्स को लेकर नहीं जी रहे हैं। आपने एक बार दिल से जो बोल दिया उसी समय निकाल दिया कि भाई जिसने मेरे साथ गलत किया, ऊपर वाले अब आप देखो कि क्या होना है उसका। एक बार आपने वो बोलकर जो आप मूव ऑन किए और अपने जीवन में आपने ध्यान देना शुरू किया, फिर आपने पलट के ऐसे लोगों की ओर ना देखा, ना आपने इनके बारे में एक भी पल सोचा। और यही कारण है कि आपका मन इन लोगों की तरह नहीं है कि हर पल किसी के बारे में ये सोचते रहो कि इसका ऐसा हो जाए, इसके परिवार का ऐसा हो जाए। और यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है आप में और इन लोगों में। और यही कारण है कि आपके अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्शन बनी हुई है कि ये लोग कितना भी कोशिश कर लें, ये आपको डैमेज नहीं कर सकते अब। और मैं देख रहा हूँ कि आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है इस कार्ड के थ्रू कि अब इन्हें कहीं ना कहीं ये फील होने लगा है कि हर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती है। कुछ जो विक्ट्रीज़ होती हैं, जो जीत है, वो कैरेक्टर, पेशेंस और ट्रुथ से भी मिलती है, जो कि इनके अंदर दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही। और ये जितना आपको गिराने की, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इन्हें महसूस होता है कि आपकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं आपकी, वो पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं। और यही बात उनके ईगो को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही है कि ये कैसे हो गया, इनकी पहुंच इतनी कैसे बढ़ गई, कौन इनकी हेल्प कर रहा है, कौन इनका साथ दे रहा है। इनको दिन रात बस यही लगता है कि कोई तो है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, वरना ये हमारे अगेंस्ट खड़े ही नहीं हो सकते, हमसे मतलब टकरा ही नहीं सकते, इनको ऐसा लग रहा है। बात करते हैं अब 2 ऑफ सोर्ड्स। ये आया आज का 4th कार्ड। देखिए ये जो आखिरी कार्ड है दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल एंडिंग है। देखिए आपके जो विरोधी हैं वो इस समय कन्फ्यूजन में खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, क्योंकि अब बना भी नहीं सकते, इतना बिगाड़ चुके हैं और बिगाड़ने की हिम्मत नहीं रह गई है। तो वही वाला हाल है इनका कि आगे कुआं पीछे खाई, पता नहीं है कि किस ओर जाना है। तो पहले इन्हें लगता था कि हर सिचुएशन इनके कंट्रोल में है, लेकिन अब हर डायरेक्शन इनको धुंधली नज़र आ रही है, जैसे एक धुंध छा गई है इनके जीवन में। इनको कोई चीज़ क्लियर दिख ही नहीं रही है कि भाई
किससे हेल्प मांगे, किस डायरेक्शन में जाएं। गलती इतनी कर दी है कि वापस उसको सुधारा नहीं जा सकता और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रह गई है। इनके अंदर डर भी है और ईगो भी है। डर कहता है कि अब रुक जाओ, ईगो कहता है कि अभी भी हार मत मानो, लगे रहो। तो इसी जो खींचातान इनके अंदर मची है, इसमें ये इनकी जो सारी ऊर्जा है वो बिखरते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप जितना काम रहते हैं उतना ही उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जाता है। कभी ये सोचते हैं कि आपकी पहचान मिटा देंगे, लेकिन आज वही लोग मन ही मन ये चीज़ मान रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस को नज़रअंदाज करना इनके लिए अब आसान नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इस पूरे सीरीज़ में एक ही बात बार बार दोहरा रही है कि जिस दुश्मनी को इन लोगों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा था, वही आज इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनते हुए दिखाई दे रही है। और आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका अपने रास्ते पर टिके रहना ही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब कहीं ना कहीं बन गया है इस समय। कभी इन्हें लगता था कि ये आपको बड़े आसानी से झुका देंगे, ऐसा इनकी सोच थी, लेकिन आज जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि हालात ने इन्हें ही आईना कहीं ना कहीं दिखा दिया है। बिना शोर मचाए, बिना हर लड़ाई का जवाब दिए आपने अपनी वैल्यू साबित कर दी है। और यही वजह है कि उनकी सालों पुरानी जो हेकड़ी है वो अब धीरे धीरे अपने ही बोझ तले पिघलते हुए दिखाई दे रही है। इसका बोझ नहीं संभाला जा रहा है इनसे। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा प्रोटेक्ट करें और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं कि ऐसे लोग और उनकी बनाई हुई सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ पर आया है R, देन वी हैव M, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर लेटर G, देन लेटर W, V, T, O, E। तो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वंस अगेन विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।